वासना से प्रेरित होकर शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट, जीवन नष्ट। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा और भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। तो आगे बढ़ो भलाई की तरफ। जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त की, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कि वो हारा हुआ है तो कुछ नहीं है। इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हम सोच में बहते चले जाओ, उसको ब्रेक लगाओ। तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। बचपन से सब देख रहे हैं। फल दे दिया तुमने, मान लो अभी एक सेब फल दिया, तुम खुशी हो जाओगे। बात पकड़ लोगे ना, फिर जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, तो पहले हाई रेस में नहीं डालते, एकदम खुल गई अब दौड़ लगाओ। तो ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा, 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। फिर 1 घंटा जब किया। अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। हमारे जो नौजवान भाई हैं बहुत भूल में जा रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये एक मनोरंजन बन गया है। और ये सबसे बड़ा जीवन का घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं नहीं, बहुत विवेकवान। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। या हम तो हमारे, फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं। और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त हुए क्या कहीं? सारथी बने बैठे हैं। सच्ची आपको देगा। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। लो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है। मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे, धर्मवान रहेंगे, आपकी बात का दम रहेगा। तो हमें लगता है हमारे नौजवान भाइयों को, नई पीढ़ी को, ये जो नया कलयुग का चाल चला है इससे बचना चाहिए। जो फ्रेंड वाली बातें चली ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये दुनिया जहर, इससे बचना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, भाई बहन एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ऐसे हम क्यों नहीं जा सकते? जब निर्णय होगा पति पत्नी वाला तो बात अलग है, नहीं तब तक हमारा संबंध सबसे, किसी से घृणा नहीं करनी। एक ही स्कूल में जा रहे, तो भाई बहन नहीं जाते पढ़ने, एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उसमें दोष होता है? क्या क्या हम ऐसे फ्रेंड नहीं बना सकते? जरूरी हम गंदे बनकर फ्रेंड बने? जरूरी हम गंदा कार्य करें? एक उसकी सीमा रखी गई है। पाणी ग्रहण हो जाने के बाद फिर जो गृहस्थी धर्म, उसको स्वीकार, तब तक तो आप एक सीमा में चलिए। और आपकी सीमा को नष्ट करा वो फ्रेंड कैसे हो सकता है? आपको जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसी जगह पहुंचा रहा है कि आप जीना मुश्किल हो जाए, वो फ्रेंड है हमारा? नहीं नहीं, वो नहीं। इसलिए आप सब सावधान रहिए और अपने मित्रों को सावधान कीजिए। जो सावधानी से चलेगा, जीवन आप खुद देख लेना, खुद देख लेना। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे केवल ऐसे नहीं कि हम प्रवचन करें, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना ये कि जैसे अपने घर वाले होते हैं ना, उनको समझाया जाता है, हम ऐसे आपको समझाते हैं। आप हमारे घर वाले हो, हमारे प्रभु के जन हो, इसलिए समझाते हैं। आप मान जाओ, आपका मंगल हो जाएगा, ये देखकर हमें सुख मिलेगा।